कश्मीर में सेना का ऑपरेशन खल्लास। हमने फेंस पहुंचने से पहले ही उनको हमने एंगेज करके उनको एलिमिनेट कर दिया। अब चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी। सो में पिछले 48 घंटे में हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। मातम मोड में पहुंचे अलगाववादी। फूट भी पड़ गई है ग्रुप के अंदर और लीडरशिप की भी क्राइसिस है, इसलिए कि इतने कम समय में 2 बड़े कमांडर मारे गए। पहले बुरहान पर बहाए आंसू, अब सब्जार पर रोएंगे अलगाववादी। आंसू बचा कर रखना गद्दारों। सब्जार तो सिर्फ ट्रेलर है, अब आजादी नहीं, अपनी फिक्र करो देशद्रोहियों। जल्दी ही वहां पे अगर मुझे लगता है कि मिलिटेंसी का भी खात्मा हो जाएगा। आतंकवादियों के हमदर्दों पर कब होगा एक्शन? कश्मीर में आज फिर सख्त पहरा है। दक्षिणी कश्मीर पर सुरक्षा बलों के लिए खास अलर्ट है क्योंकि अलगाववादी अब बेचैन होने लगे हैं। कल मारे गए आतंकवादियों, खासकर हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद बट के खात्मे से आतंकवाद और अलगाववादियों को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल बुरहान के मारे जाने के बाद एक बार फिर आज अलगाववादी वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आतंकवादियों के ऐसे हमदर्दों पर कार्रवाई कब होगी? सेना के ऑपरेशन में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि इस वक्त कश्मीर में आतंकवाद का मुंह कुचलने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकी सब्जार बट के मारे जाने के बाद अलगाववादियों ने आज कश्मीर में बंद बुलाया है, जिसे देखते हुए कई इलाकों में आज कर्फ्यू लगाया गया है। जी न्यूज अब तक कश्मीर के हर हालात पर पूरी जिम्मेदारी से रिपोर्ट पहुंचा रहा है। कश्मीर के हालात खराब ना हो इसके लिए सरकार ने भी कई उपाय किए। इंटरनेट और मोबाइल सेवा भी कुछ हद तक बंद कर दी गई है। आज कश्मीर में कई गलियां सूनी रहेंगी क्योंकि पत्थरबाज और अलगाववादी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद बट का आज मातम मनाएंगे। त्राल में कल मारा गया आतंकी सब्जार कश्मीर में आतंकवाद के लिए बड़ा झटका है। लेकिन एक और ऑपरेशन है जिसकी कश्मीर को सख्त जरूरत है। आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन के साथ नया फोकस अलगाववादियों पर होना चाहिए। सवाल है कि आतंकवादियों के हमदर्दों पर एक्शन कब होगा? इन हमदर्दों में अलगाववादी और पत्थरबाज शामिल हैं। हिजबुल कमांडर सब्जार के मारे जाने के बाद घाटी में तनाव है। इसे लेकर आज अलगाववादियों ने बंद भी बुलाया है। आज कई इलाकों में कर्फ्यू रहेगा। इनमें खैयार, कराल खुर्द, महाराजगंज, मैसूमा, नौहट्टा, रैनवाड़ी और सफाक दल के इलाके शामिल हैं। सोमवार को सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। शनिवार को जब सब्जार के खात्मे की खबर आई तो कश्मीर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए। कई इलाकों में दुकानें बंद रखी गई। इस दौरान हुई हिंसा में सुरक्षा बलों के 25 जवान और 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। एक नागरिक की मौत भी हुई है। उनको मुश्किल भी हो रही है और दूसरे यहाँ नए रिक्रूटमेंट ड्राइव में भी अब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि फूट भी पड़ गई है ग्रुप के अंदर और लीडरशिप की भी क्राइसिस है, इसलिए कि इतने कम समय में 2 बड़े कमांडर मारे गए। अलगाववादी और पत्थरबाज हालात ना बिगाड़ें, इसके लिए घाटी में मोबाइल इंटरनेट
और प्रीपेड मोबाइल पर आउटगोइंग कॉल की सुविधा बंद कर दी गई है, क्योंकि अलगाववादी और पत्थरबाज कश्मीर में वही हालात पैदा कर सकती हैं जो दौर कश्मीर ने बुरहान वानी के मारे जाने के बाद देखा था। जम्मू कश्मीर के उरी और त्राल में आतंकवाद के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन कामयाब रहा है। मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 24 घंटों में 3 अलग अलग 10 आतंकी मार गिराए थे। इस खबर से भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि इन आतंकियों के एनकाउंटर में शामिल रहे हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं। ऑपरेशन के बाद सेना ने कहा, पिछले 24 घंटे में भारी हथियारों से लैस आतंकियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित एजेंटों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। पिछले साल 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सब्जार भट्ट ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाली थी। अब वो भी सेना के ऑपरेशन में फना हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ सेना की निर्णायक मुहिम अब रंग दिखाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल भारतीय सेना ने आतंकियों पर जो कहर बरपाया उसे कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। इस ऑपरेशन ने कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आपको दिखाते हैं कल कश्मीर में सेना ने किस तरह 3 एनकाउंटर्स को अंजाम दिया। चौबीस घंटे के दौरान हुई 3 आतंकी मुठभेड़ों में सबसे आखिरी मुठभेड़ पुलवामा के त्राल में हुई। त्राल में 2 आतंकियों को सेना ने ऑपरेशन के कुछ ही मिनटों में मार गिराया। इस ऑपरेशन में आतंकी बुरहान वानी के बचपन का दोस्त हिजबुल आतंकी सब्जार अहमद मारा गया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकी त्राल के सोईमुह गांव में छिपे हैं। सेना ने त्राल के सोईमुह गांव की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में घर में छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए। में पिछले 48 घंटे में हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और ये हमारी चेंज स्ट्रेटजी को दर्शा रही है। वहीं शनिवार को उरी के रामपुर सेक्टर में सूर्योदय से पहले शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया। रामपुर सेक्टर में एलओसी के पास सेना की नजर आतंकियों पर पड़ी थी। आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद की गई है। जंगल के अंदर आए थे, जंगल से, और फेंस थोड़ा दूरी में था। हमने फेंस पहुंचने से पहले ही उनको हमने एंगेज करके उनको एलिमिनेट कर दिया। कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों का कासो और साडो ऑपरेशन इसी महीने की शुरुआत में लॉन्च हुआ। इसका मतलब होता है खोजो, घेरो और मारो। 4 मई को शोपियां में 4000 से ज्यादा जवानों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया था। शोपियां के 20 से ज्यादा गांवों में घर घर की तलाशी ली गई थी। सुरक्षा बलों को इन गांवों में 40 से ज्यादा आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सेना के सर्च ऑपरेशन के बाद से आतंकियों की हिम्मत जवाब देने लगी। दक्षिण कश्मीर में कम से कम 200 ऐसे आतंकी हैं जो सेब के बागानों से लेकर घरों में छिपे हैं। इनमें 95 आतंकी पिछले साल ही कश्मीर में घुसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।